जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रही। आज मैं सोच रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल लाइफ निकाल लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है एंड कुछ लोगों को बिजनेस, जॉब, हेल्थ सबके बारे में जानना होता है। तो मैं आप लोगों की ओवरऑल लाइफ की रीडिंग निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 19 अगस्त के दिन। 19 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, 19 अगस्त के दिन हेल्थ एंड 19 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। तो यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ कप की एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी विश फुलफिल हो सकती है। आप बिल्कुल फूल की एनर्जी में चलने वाले हैं, मतलब कि जब आप सारी चीज़ें सरेंडर कर देंगे तब आपको आपकी कोई विश फुलफिल होगी। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। यस, आप लोग सब कुछ सरेंडर करके जब आगे बढ़ेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 9 6 15 की एनर्जी आ गई है, डेविल की एनर्जी। डेविल की एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा अटैच रहेंगे, मे बी आपके अंदर किसी चीज़ को लेके एडिक्शन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, ये किसी भी तरह की हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होंगी नो डाउट। जैसे किसी को स्मोकिंग की हो सकती है, कोई ड्रिंक करता है, कोई मोबाइल बहुत यूज़ करता है, कोई लेट नाइट जगता है, किसी का शेड्यूल गड़बड़ है, रूटीन ख़राब है किसी का। तो वो सारी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। आपको सब कुछ सरेंडर करना है डिवाइन पर एंड फूल की एनर्जी में आ जाना है। ओके, आपको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, तब आपकी विश फुलफिल होगी। एंड अगर आप अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पे डेविल वाली एनर्जी क्रिएट होती है एंड जिस वजह से वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही हैं। तो ये फर्स्ट ही आपके लिए गाइडेंस आ चुकी है। यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए 1 2 1 2 वेरी गुड। सारे साइन इंपॉर्टेंट है, सभी इक्वल आए हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 9 7 3 11 5 2 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी एनर्जी लिंचिंग कर रहा है, मतलब कि कोई आपको धोखा दे रहा है, किसी ने आपसे झूठ बोला है। ओके, देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके बारे में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई भी गुडनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, क्योंकि लोगों को बड़ी जैसे चुल पड़ी हुई है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि जैसे किसी पे बिजली गिर गई है। कोई ऐसा पर्सन है जो छल कपट कर रहा था आपके साथ। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया। मे बी इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है। वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसी को ऐसा पता है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि किसी की बैड इंटेंशन आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं कि जैसे ये आपके पार्टनर ही ज़्यादातर, या वैसे तो मुझे आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको पता है कि आपके पास सब कुछ है, आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड हैं। ओके, तो आपके पास से कुछ चुराने के लिए किसी की नज़र है आपके ऊपर। ओके, एंड आपको ऐसे लोगों से बच कर रहना है, क्योंकि ये लोग या तो आपसे पैसा ले सकते हैं, उधार मांग सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके पीछे। बहुत सारी बातें चल रही हैं आपके पीठ पीछे। लोग क्या बोलते हैं, ये रीडिंग अगर आपको कहीं दिखती है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ओके, जैसे आपके अंदर बहुत एनर्जी है। जैसे कई बार होता है कि आप सक्सेस मिलने से पहले अपनी किसी चीज़ को डिस्क्लोज ना करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी किस लेवल की सक्सेस हो रही है ये सब बातें सबको पता हैं, एंड इस वजह से आपके पैशन में कमी आ रही है।
मतलब पहले अपने काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी 9 ऑफ कप की है। 9 ऑफ कप का मतलब ये है कि भले ही आपके पास ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं। तो आपको इस एनर्जी में देख के लोगों को बड़ी खुजली हो रही है कि भाई इनके पास आखिर ऐसा क्या है जो ये इतने मज़े में हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा चाहत है ये जानने की कि आप कर क्या रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या हो गया आपकी लाइफ में। तो इन सब चक्करों में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आप पे इतनी तगड़ी नज़र रखते हैं कि आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई है एंड नज़र लगी है। मतलब वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे आपको नज़र लगी है एंड आपके पैशन में या फिर आपके स्टेमिना में, आपकी डेडिकेशन में कमी आई हो सकती है। ओके, ये सब के सब आपके कार्मिक हैं। तो ऐसे लोगों से आप जितना बच सकें उतना आपको बचने की ज़रूरत है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 3 एंड 11, ये 7 एंड 3 10 की एनर्जी, अगर 10 9 19 सन की एनर्जी है। यह सन की एनर्जी है, मतलब कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे आप किसी के साथ चुपके आपका अफेयर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप बिल्कुल कूल रहते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, उसको देख के बहुत सारे लोगों में ये भी है कि आपकी लाइफ में पक्का कोई पर्सन है जिसकी वजह से जो है आप इतना कूल रहते हैं, आपके अंदर कोई हड़बड़ी दिखती नहीं है। ओके, यहाँ पर 9 11 3 14 की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी आ गई, 3 11 14 एंड 3 5 8, तो 18 एम्परर की भी एनर्जी आ गई है, एम्प्रेस की भी एनर्जी यहाँ पे है। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवोर्सी पार्टनर भी हो सकते हैं जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, जिनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत राइज कर गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था एंड इनके साथ आपकी फ़ाइट भी हुई हो सकती है, जैसे कोर्ट केस वगैरह हुआ है, फाइट हुई है, आपको जस्टिस नहीं मिला है जिस वजह से आपको गुस्सा आ गई थी एंड आपने फ़ाइट की है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो लोग आपके इन लॉज हो सकते हैं जो आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं एंड उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपके डिवोर्स के बाद आप बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में रहेंगे, आपकी बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप फुलफिल्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, एंड जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो वहाँ पे मुझे आप ही की फैमिली, आप ही के ख़ानदान से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपका डाउनफॉल मना रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, आप खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप खुश दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए 3 11 14 की एनर्जी है। 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। यस, इन लोगों से आपने अपना कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। ये वो लोग हैं, मतलब आपका घर से आना जाना, फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ जाएं कि आखिर ये लोग हैं कौन। तो ये वही लोग हैं जिनसे आपका कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। लास्ट टाइम में कोई फाइट हुई होगी, उसके बाद ये कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए एंड हो गया है। 3 5 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यही लोग आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि जैसे आपकी हिम्मत टूट जाए, आप उनके सामने नाक रगड़ें, आप उनके सामने माफ़ी मांगें। मतलब अगर कोई फाइट हुई थी तो मे भी कुछ उल्टी सीधी बातें हुई थी, कुछ तू मैं हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग आपके डाउनफॉल का वेट करने लगे, आपके डिस्ट्रक्शन का वेट करने लगे। ओके, यस, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बिजी दिखाई पड़ रहे हैं एंड यहाँ पे कई लोग हैं। यहाँ पे देखिए 22 की एनर्जी आ गई थी, 4 की एनर्जी एम्परर की। तो ज़्यादातर तो मुझे ये आपके हस्बैंड दिख रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है। यस, किसी की गंदी नज़र है आपके ऊपर एंड आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आपके पास कितना अर्निंग आ रही है, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वैसे मुझे दिख रहा है कि आप लोग चुपचाप अपने काम पे फोकस रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके अंदर, इस वजह से आपको अपनी चीज़ें हाइड करने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ही छुपे रुस्तम हैं। यस, क्योंकि ये खुद इसी टाइप के हैं, ये खुद बहुत ही हिडन पर्सनालिटी हैं, ये खुद छुप के रहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपसे सीक्रेट लव करते हैं एंड आप भी इनसे सीक्रेट लव करते हैं।
ओके 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी, बिट्रेयल किया था, एंड अब आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी इनसे कट ऑफ कर ली है। एंड अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं जैसे आप सिंगल हैं, अभी तक आपकी लाइफ में कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत टाइम से आप सिंगल हो सकते हैं। ये कोई आपका डिवोर्सी पार्टनर हो सकता है, नहीं तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया था। ओके एंड ये देख रहे हैं कि आप अभी तक सिंगल ही हैं। मे बी ये जो थर्ड पार्टी थी इसने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाए थे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका कैरेक्टर क्लियर हो चुका है, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, आपके साथ कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो ये हिम्मत कर रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। 8 to 10 कार्मिक व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे दिख रहा है ये लेसन लर्न कर चुके हैं, इनको इतने टाइम में समझ में आ चुका है कि मतलब आप बिल्कुल इनोसेंट थे, इन्होंने फालतू में आपके साथ फाइट की, आपके साथ इनजस्टिस किया। 11 8 19 सन की एनर्जी, ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। 19 3 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, ये आपके लिए लीड लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। मे बी इन्होंने पहले कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान के साथ गलत कर दिया। तो ये अब पेज की एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं, आपको मतलब बटरिंग करके आपको मनाना, आपको कन्विंस करना, ये सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आई है 5 ऑफ वैंड की, मतलब आपके साथ इनकी कोई धुआंधार फाइट हुई है जिसमें आप ज़्यादा गुस्सा, मतलब आपका पलड़ा भारी रहा है, आप ज़्यादा हैवी पड़ गए हैं, आपने इन लोगों को खूब सुनाई है, खूब जम के आपने इनकी ऐसी तैसी की है, जिसकी वजह से ये आपसे डर रहे हैं। मतलब इनके अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर इन्होंने ज़्यादा कुछ भी बोलने की कोशिश की तो फिर आप इनको फिर से इनकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, तो इस वजह से ये डरे हुए हैं। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपका दिल कह रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे आ गया है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इनका वेट कर रहे हैं, वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो आप इट्स योर ओन डिसीजन। ओके, जय माता दी।